आपने कभी सोचा है इंडिया की सोलर मशीन में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? पैनल्स, सेल्स या वो ग्लास जो हर सोलर पैनल के ऊपर लगता है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड की, जो इंडिया की एक कंपनी है जो सोलर ग्लास बनाती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू और प्रॉफिट की ट्रेंड्स, मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स और कंपनी के फाइनेंशियल्स। हर बार की तरह सिर्फ चार्ट से समझेंगे डेटा की कहानी, नंबर से नहीं। अगर आपको ऐसी ही एजुकेशनल डेटा ड्रिवन स्टॉक एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूं आपके लिए एक नया फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। चैनल पर वीडियो सेक्शन में लेटेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो भी मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। बोरोसिल रिन्यूएबल्स इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में पायनियर है। कंपनी की जर्नी शुरू हुई थी 1962 में, जब इसका नाम था गुजरात बोरोसिल और बाद में रीनेम हुआ बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। ये इंडिया की एक ही कंपनी है जो लो आयरन टेक्सचर सोलर ग्लास बनाती है। वही ग्लास जो हर सोलर पैनल के ऊपर लगता है, जिससे सनलाइट अंदर जाती है और रिफ्लेक्शन काम होता है। कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है और मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के बरूच में लोकेटेड है। ये बोरोसिल ग्रुप का पार्ट है, जिसे हम लेबोरेटरी और किचन ग्लासवेयर के लिए जाने जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने यूरोप का इंटरफ्लोर ग्रुप भी एक्वायर किया है, जिससे उन्हें ग्लोबल रीच और एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेस मिलता है। तो ओवरऑल एक इंडियन ब्रांड है जिसका फाउंडेशन लोकल है लेकिन रीच पूरी दुनिया तक है। ट्रूली मिक्स ऑफ मेक इन इंडिया और सेल टू द वर्ल्ड है। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। बोरोसिल रिन्यूएबल्स का मेन फोकस है सोलर पीवी ग्लास, जैसे सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं। ये वो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो हर सोलर पैनल के ऊपर लगती है, जिससे सनलाइट अंदर जाते ही रिफ्लेक्शन काम होता है। कंपनी के पास तीन मेजर प्रोडक्ट्स हैं। ये आर कोटेड ग्लासेस। इसमें एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है जो लाइट ट्रांसमिशन बढ़ती है ताकि सोलर सेल ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकें। एस टी आर एंड ए एस ग्लास हाई ट्रांसमिशन और एंटी सॉइलिंग प्रॉपर्टीज के साथ आता है, जिससे पैनल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होता है, स्पेशली डस्टी और ह्यूमिड एरियाज में। डिफरेंट थिकनेस, कंपनी 2 mm से 5 mm तक के ग्लास बनाती है ताकि हर टाइप के सोलर मॉड्यूल डिज़ाइन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन प्रोडक्ट्स का डिमांड डायरेक्टली लिंक्ड है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन से। इंडिया में सोलर कैपेसिटी हर साल रिकॉर्ड बना रहा है। FY 25 में है 23.8 गीगावाट्स ऐड हुआ है और अगले साल 35 गीगावाट्स एक्सपेक्टेड है। तो सोचिए, जब सोलर पैनल्स बढ़ेंगे तो सोलर ग्लास की डिमांड की स्पीड भी ऊपर जाएगी। चलिए अब देखते हैं की पॉइंट्स। कंपनी का एक ही प्लांट है भरूच, गुजरात में, जहां अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1350 टन्स पर डे और एक्सपेंशन के बाद ये बढ़कर 1850 टीपीडी हो जाएगी। और आज कंपनी के पास 1300 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं इंडिया और यूरोप में, और उन्होंने इंटरफ्लोर ग्रुप एक्वायर करके ग्लोबल मार्केट में अपनी रीच बढ़ाई है। अब भी एक्सपोर्ट की बात करें तो बोरोसिल अपना सोलर ग्लास 23 कंट्रीज में बेचती है और इंडिया के 18 स्टेट्स में कस्टमर सर्व करती है। मतलब सिंपल शब्दों में, एक ही प्लांट से कंपनी इंडिया और यूरोप दोनों मार्केट कैप्चर कर लिया है और अगला ग्रोथ फेस एक्सपेंशन के साथ रेडी है। चलिए रेवेन्यू ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स का बिजनेस मॉडल बिल्कुल फोकस्ड है। कंपनी का 100% रेवेन्यू आता है सोलर पीवी ग्लासेस से, यानी कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, प्योर प्ले सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडिया की क्लीन एनर्जी मिशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। देखते हैं रेवेन्यू का स्प्लिट इंडिया वर्सेस ग्लोबल। तो यहाँ देखें तो कंपनी FY 25 में 92.15% रेवेन्यू इंडिया से आया और सिर्फ 7.85% एक्सपोर्ट हुए, मेनली 23 कंट्रीज में। यानी कंपनी अभी भी इंडिया सोलर मार्केट पे हेवीली डिपेंडेंट है, जो एक तरह से स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि इंडिया का सोलर इंस्टॉलेशन हर साल रिकॉर्ड बना रहा है।
लेकिन एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी ग्रेजुअली बढ़ रही है, जिससे कंपनी को ग्लोबल मार्केट और फॉरेन करेंसी एक्सपोजर मिलता है। अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर डायरेक्शन की, मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी। कंपनी का फोकस क्लियर है, सस्टेनेबल ग्रोथ। सबसे पहले मार्केट डिमांड स्ट्रांग है सोलर पैनल के लिए, और उसके लिए बोरोसिल अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है 1850 टीपीडी तक। एनर्जी कॉस्ट कम करने के लिए कंपनी ग्रीन एनर्जी अडॉप्ट कर रही है। 70% पावर रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी। साथ ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे काम हो रहा है, एंटी सॉइलिंग और हाई ट्रांसमिशन ग्लास जैसे एडवांस वेरिएंट से। और सब कुछ एक गोल के साथ, इंडिया में सेल्फ रिलायंट सप्लाई चेन बनाना और ईएसजी कंप्लायंट मेंटेन करना। सिंपल शब्दों में कहूँ तो कंपनी अपना बेस स्ट्रांग कर रही है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। हर कंपनी के कुछ कंसर्न्स भी होते हैं, तो अब रेड फ्लैग्स की बात कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, कंपनी ने 2 साल कंटिन्यूसली लॉसेस रिपोर्ट किया है। डिमांड स्ट्रांग है पर मार्जिन प्रेशर में है। दूसरा, मार्केट में प्राइस वार चल रही है। चाइनीज डंपिंग की वजह से सोलर ग्लास की रेट्स काफ़ी गिर गई है और प्रॉफिट मार्जिन्स कंप्रेस हो गए हैं। और तीसरा, इक्विटी डाइल्यूशन का रिस्क। कंपनी के पास डिपेंडिंग वारंटीज हैं, अगर कन्वर्ट हुए तो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी डाइल्यूट हो सकती है। तो शॉर्ट में बिजनेस स्ट्रांग है, लेकिन नियर टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी और इक्विटी स्ट्रक्चर दोनों वॉच करने ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं कंपनी का स्ट्रांग पॉइंट्स जो क्लियरली कॉन्फिडेंस देते हैं एक इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पहले देखते हैं इंडिया का सोलर मिशन। 2030 तक 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी टारगेट है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड गारंटीड है। दूसरा, कंपनी ने डेट कम कर दिया है। FY24 में 570 करोड़ था, वही FY25 में गिर कर 252 करोड़ रह गया। फाइनेंशियली हेल्थ क्लियरली इंप्रूव हो रही है। तीसरा, कैपेसिटी एक्सपेंशन और कैप्टिव एनर्जी, ये दो ऐसे स्टेप्स हैं मार्जिन को फ्यूचर में स्ट्रांग बनाएगी। और फाइनली, प्रोमोटर कमिटमेंट। मैनेजमेंट ने खुद एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है, जो उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल में। चलो दोस्तों, आप देखते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड्स। FY21 और FY22 का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम कंपनी ने मर्जर और रीस्ट्रक्चरिंग की थी। उस पीरियड के फाइनेंशियल रीस्टेटेड थे, इसलिए स्क्रीनर डेटा और रिपोर्ट्स में गैप दिख रही है। तो चलिए सेल्स चार्ट से शुरू करते हैं। कंपनी की सेल्स स्टडीली बढ़ रही है। FY23 में 891 करोड़ से बढ़कर FY25 में 1476 करोड़ तक पहुंच गई। यानी वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांग है, डिमांड क्लियर है, बस प्राइसिंग प्रेशर की वजह से प्रॉफिट अभी पीछे है। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। FY23 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% था, लेकिन FY24 और 25 में गिरकर सिर्फ 4% रह गया। इसका रीज़न है ग्लोबल प्राइस वॉर और हाई एनर्जी कॉस्ट, यानी रेवेन्यू बढ़ा पर मार्जिन प्रेशर के कारण प्रॉफिटेबिलिटी स्लिप हो गई। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये बताता है एबिटा वर्सेस नेट प्रॉफिट का चार्ट। FY23 में एबिटा 143 था और प्रॉफिट 71 करोड़, लेकिन 24 और 25 में एबिटा स्टेबल रहा, लेकिन प्रॉफिट यानी गिरकर -50 से -87 तक गया। यानी ऑपरेशन चल रहे हैं पर बॉटम लाइन प्रेशर में है ड्यू टू लो प्राइसेस और हाई कॉस्ट की वजह से। फिर बैलेंस शीट का भी एक नज़र देख लेते हैं, रिजर्व्स और बोरोइंग्स के। FY24 में कंपनी का डेट 576 करोड़ था, लेकिन 25 में गिरकर 252 करोड़ रह गया। साथ ही रिजर्व्स बढ़कर 984 करोड़ हो गए। मतलब बैलेंस शीट अब ज़्यादा स्ट्रांग और स्टेबल बन रही है। चलिए ईपीएस भी देख लेते हैं। FY23 में ईपीएस पॉजिटिव था और 24 में गिरकर -3.5 और 25 में -5.25 हो गया। यानी प्रॉफिट लॉसेस में कन्वर्ट हो गए। वैल्यूएशन चेक भी देख लेते हैं। कंपनी का ROCE है -4.4% और ROE है -8.9%। लॉसेस की वजह से रिटर्न रेशियोज नेगेटिव हैं। इंडस्ट्री का पीई अराउंड 41 के आसपास है, लेकिन कंपनी खुद लॉसेस में है, इसलिए पीई एप्लीकेबल नहीं है। पॉजिटिव साइड ये है कि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 है, मतलब बैलेंस शीट लाइट है और फ्यूचर में रिकवरी का स्कोप बना हुआ है।
जो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर के पास है 61.9%, लेकिन थोड़ा-सा डिक्रीज़ यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में दिख रहा है। एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ाकर 4.6 तक कर दी है, जबकि डीआईएस ने थोड़ा-सा रिड्यूस करके 0.7% तक रखा है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग ये भी हल्के से बढ़ा है, यानी 32.74% तक। आज अगर इसका प्राइस देखें तो 703 के आसपास चल रहा है, 52 वीक 705 तक और लो 423। अब तक ये कंपनी ऑल टाइम रिटर्न्स 242% तक दे चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। कंपनी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट प्रेशर फेस कर रही है, लेकिन उनका स्ट्रैटेजिक रिकवरी प्लान सेट है। पहला स्टेप डेट रिडक्शन, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। दूसरा, एक्सपेंशन, कैपेसिटी बढ़ाकर डिमांड कैप्चर करना। तीसरा, रिन्यूएबल पावर रिसोर्सिंग तीसरा रिन्यूएबल पावर सोर्सिंग, ताकि एनर्जी कॉस्ट और कार्बन फुटप्रिंट दोनों कम हो। अगर आपको ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और ये चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंपनी के साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।